उफ, क्या वक्त था। वो जहां खड़े होते मेला सा लग जाता था, बस कह भर दिया पत्थर की लकीर हो जाती थी साहब। उनके इशारे पर सरकार चलती, इशारे पर किसी की सरकार लड़खड़ा भी जाती। सफेद झक, कुर्ता पजामा, शू और मुंह में बीड़ा, उफ, सियासत का वो बड़ा हैंडसम नेता हुआ करता था। कहने करने का अंदाज कमाल होता था, ठसक भी कम ना थी और अकड़ भी, उफ, हमेशा कांधों पर बनी ही रहती। लेकिन वक्त वो होता है साहब जो अर्श से फर्श पर लाकर ऐसा खड़ा करता है कि चंद क्षण में जो है ना वो था में तब्दील हो जाता है। आज एक सरसरी नजर हैंडसम बाबू मतलब भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सियासी सफर पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता ने अपनी बेबाक बयानबाजी, आक्रामक राजनीतिक शैली और संगठनात्मक पकड़ से अलग पहचान बनाई है साहब, तो कोई दो राय नहीं है। उनमें से एक है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं। नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर में हुआ। पिता का नाम स्वर्गीय डॉक्टर शिवदत्त मिश्रा। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से एमए और साल 1998 में पीएचडी की उपाधि अपने नाम हासिल कर ली थी। सियासत छात्र जीवन से ही भाने लगी। साल 1978 में वे जीवाजी विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव बने और 1978 से 1980 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। नरोत्तम का राजनीतिक सफर काफी लंबा है, लेकिन उतार चढ़ाव भरा रहा। वे पहली बार साल 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा जा पहुंचे। इसके बाद साल 1998 और 2003 में डबरा विधानसभा से विधायक चुने गए। बदले समीकरण के चलते आखिरकार उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी। नया विधानसभा क्षेत्र चुना दतिया। साल 2008, साल 2013 और साल 2018 में दतिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत दर्ज करते रहे। इस तरह से कुल जमा 6 बार विधायक रहे। साल 2003 में बाबूलाल गौर सरकार में पहली बार मंत्री बने और बाद में शिवराज सरकार में संसदीय कार्य, कानून, जनसंपर्क, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल संसाधन, गृह, जेल और विधायी कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। साल 2020 से 2023 तक वे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका सबसे अधिक चर्चा में रही है। नरोत्तम मिश्रा की भूमिका भाजपा के रणनीतिकार के रूप में भी खूब रही। साल 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिरी थी, तब नरोत्तम की भूमिका इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर काफी चर्चाओं में रही। सियासत में उन्हें कुशल संगठनकर्ता, प्रभावशाली वक्ता और तेज निर्णय लेने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन विवादों से भी घिरा रहा। वर्ष 2017 में चुनाव आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित पेड न्यूज और चुनावी खर्चा का सही विवरण प्रस्तुत न करने के मामले में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन मई 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग का आदेश रद्द कर दिया, जिसके पश्चात दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा भूमि विवाद से जुड़े आरोप भी उन पर लगाए गए। हालांकि इन मामलों में राजनीतिक और कानूनी स्तर पर अलग अलग दावे और प्रतिदावे सामने आते रहे। अपने बयानों को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा अक्सर राष्ट्रीय सुर्खियों में बने रहे। फिल्मों, वेब सीरीज, बॉलीवुड कलाकारों, धार्मिक मुद्दों और विपक्षी नेताओं पर उनके तीखे बयान कई बार बड़े राजनीतिक विवाद का हिस्सा बने। साल 2022 में खरगोन हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर दिया गया उनका बयान, जिस घर से पत्थर आए हैं उसे पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा, उफ, देश भर में चर्चा का विषय बना था। वहीं कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर उनकी राजनीतिक टिप्पणियां भी लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। लेकिन राजनीति में हर सफर हमेशा जीत का नहीं होता है। साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से उन्हें आखिरकार हार का सामना करना पड़ ही गया, जिसके चलते लगातार जीत का सिलसिला भी टूटा। लेकिन सिलसिला सिर्फ जीत का खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो दौर भी शुरू हो गया साहब जो नरोत्तम के लिए सालने वाला था। जिसकी एक तरफ तूती बोला करती थी, आज वो लाचार सा हो गया। एक बार फिर से दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद लगा कि नरोत्तम के अच्छे दिन लौटने वाले हैं। लेकिन तकदीर तो मानो रूठी बैठी थी। ऐन वक्त पर हाथ आया मुंह ना लगा वाली कहावत सामने आ गई। इस बार भाजपा ने मौका देने के स्थान पर नए कैंडिडेट पर अपना भरोसा जता दिया, जो टिकट दिलवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करता था। बॉस, आज वो मजबूर सा अपने लिए किसी दरवाजे की कुंडी तक ना खड़का सका। जो शख्स आज तक हुंकार भरता देखा गया था, जनता ने उसे रोते आंसू बहाते भी देख लिया। वो ठसक, वो धमक एक झटके में है से थी में बदल गई। बेशक
बेशक जो आज मूल है उसे शून्य होते हुए देर नहीं लगती। बस यही वक्त है और यही सियासत।